बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में छोटे हो या बड़े सभी दल अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। देखा जाए तो कुछ पार्टियां वर्चुअल तो कुछ पार्टियां मंचीय प्रचार प्रसार की तैयारी में जुटती दिख रही है। इसी कड़ी में रविवार को पटना के छज्जू बाग में भाकपा माले विधायक दल कार्यालय में भाकपा माले के पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें भाकपा माले ने चुनाव आयोग से अपील किया है कि वर्चुअल प्रचार प्रसार की तैयारी की अनुमति चुनाव आयोग नहीं दे। माले ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सरकार अपने फायदे के लिए चुनाव आयोग को ऐसा करने को प्रेरित कर रही है। यह अभी भी जारी है। इस दौर में सरकार ने जिन रियायतों की घोषणाएं की, जिन राहतों की बात की, महिलाओं के लिए कहीं कोई राहत नहीं दिख रही है। खास करके जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं, जिनको सरकार ने लोन दिया हुआ है, हमारी ये मांग है कि वो लोन माफ़ किया जाए। इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ़ हो जाते हैं, समय समय पर आपदा के समय किसानों के लोन माफ़ हुए हैं। तो ये स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं शामिल हैं, जो बेहद गरीब महिलाएं हैं, जिनके पास इस दौर में आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा है, उनका जो लोन है ये लोन माफ़ होना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग तमाम महिलाओं को बीच जा रहे हैं। महिलाएं इस पर आंदोलन करने के लिए आगे आ रही। दूसरी बात कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये इस नाम पे बना हुआ है कि इसके ज़रिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन ज़्यादातर ग्रुप के पास कहीं कोई काम नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि इन तमाम महिला समूहों को या तो समूह की विशेषता के आधार पर या उनका क्लस्टर बना करके उनको रोज़गार दिया जाए, और वो जो उत्पादन करती हैं उस उत्पादन की खरीद की गारंटी सरकार करे। सरकार उसको खरीदे और उसके लिए बाज़ार मुहैया कराए। तीसरी बात कि जो जीविका में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रही हैं। नाम मात्र का मानदेय उनको दिया जा रहा है। तो इसलिए कम से कम 15,000 रुपया उनको न्यूनतम मासिक मानदेय दिया जाए, ये भी महिलाओं की मांग है। और इन तमाम सवालों को उठा करके अगले 10 जुलाई को एपवा और स्वयं सहायता समूह संघर्ष समिति की तरफ से हर जिलाधिकारी को हम ज्ञापन देंगे। और बिहार की सरकार से हम लोगों ने पहले भी मांग की है और आज भी मांग कर रहे हैं कि वो अगर वाकई महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह को बिहार के भीतर एक मॉडल के रूप में पेश किया जाता है कि यहाँ महिलाओं को काम दिया जा रहा है, सशक्तिकरण की कोशिश हो रही है, तो इन महिलाओं को राहत दिया जाए, इनका लोन माफ़ हो और इनको काम दिया जाए। का हमारी पार्टी सर्वे चला रही है, उनकी मांगों को सूत्रबद्ध कर रही है और आगामी 7 जुलाई को प्रखंड मुख्यालयों पर प्रवासी मजदूरों का मांग पत्र हम लोग सौंपने का कार्यक्रम बनाए हैं। इसी तरह से रिजर्व बैंक ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ने कर्ज ले रखा है, उसकी अदायगी पर रोक लगा दिया है। फिर भी जगह जगह उनसे वसूली की कोशिश हो रही है और वो बहुत ही कम पूंजी वाले लोग हैं। जब आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपया माफ़ कर सकते हैं, आपने किसानों के भी कर्जे माफ़ किए, तो ये सबसे कमज़ोर समुदाय हैं, महिलाएं हैं, उनका कर्जा भी माफ़ होना चाहिए। और कर्ज माफ़ी के सवाल पर आगामी 10 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और जीविका कर्मी, जिनको की मामूली राशि पर खटाया जा रहा है, लोग मांग पत्र सौंपेंगे। से स्वयं सहायता समूह के बारे में मीना जी रखेंगी और जो प्रवासी मजदूरों की जो मांग है, जो आंदोलन है, उसके बारे में धीरेन्द्र जी रखेंगे। जीविका कर्मी को सर ये जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं 10 लाख लोगों को अभी हम काम दिए। श्रवण कुमार मंत्री को देखिए, सरकार तो ये झूठ की सरकार ही है। अभी देख लीजिए कि जीविका को कहा गया था कि मास्क बनाने की जिम्मेवारी दी जाएगी।
अब सोच लीजिए 9 रुपया जीविका को के जरिए जो मास्क बनाने जो महिलाएं बना रही हैं उनको दिया जा रहा है और 20 रुपया में उसको मुखिया जी खरीद रहे हैं। ये हर प्रत्येक मास्क पर 11 रुपये का घोटाला हो रहा है। पहले तो तमाम जो स्वयं सहायता समूह है सबों को मास्क बनाने की जिम्मेदारी मिली नहीं और जहां मास्क बना भी दिया गया उनको फिर खरीदा नहीं जा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला एक लूट का ही बड़ा धंधा बना हुआ है। जी बताइए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है? 25 जून को हमारी पार्टी की स्थायी समिति की बैठक हुई है और उसमें हम लोगों ने बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर, कोरोना महामारी पर, सब पर हम लोगों ने गौर किया है और उस संदर्भ में हम लोगों ने कई फैसले भी लिए हैं। चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन चुनाव के बारे में जैसी चर्चा है, जिस तरह से इसको डिजिटल चुनाव बनाने की कोशिश हो रही है, हम लोगों के लिए जो गरीबों की पार्टी हम लोग हैं, गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बहुत ही शंका और चिंता की बात बनी हुई है। इस महामारी में जबकि आम जनता जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है, महामारी लगातार फैलती चली जा रही है। 20-20 हज़ार एक दिन में संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे समय में व्यापक जनता की कैसे चुनाव में भागीदारी होगी? व्यापक जनता की भागीदारी से रहित कोई अगर चुनाव होता है तो ऐसे चुनाव को कैसे हम लोकतांत्रिक कहेंगे? दूसरी ओर जिस तरह से डिजिटल रैली की चर्चा और इसकी शुरुआत भाजपा ने कर दी है, इससे एकदम साफ लगता है कि जो कारपोरेट घरानों के पैसों पर चलने वाली भाजपा जैसी पार्टियां हैं, उन्हीं के पक्ष में वो पूरा चुनाव झुक जाएगा और जो दूसरी पार्टियां हैं उनको समान अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर चुनाव में तमाम पार्टियों को अपनी राजनीति का प्रचार करने का समान अवसर नहीं मिलता और तमाम पार्टियों की बातें जनता तक नहीं पहुंचती, तो जो जनादेश आएगा वो बहुत ही नकली होगा और कहीं से भी वो जायज़ नहीं होगा। और हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि पहले तो सामंती ताकतें बूथ कब्जा करती थी, पिछली बार भाजपा ने पूरा जनादेश का ही अपहरण कर लिया और अब जिस तरह से चुनाव की स्थिति बन रही है, इसमें यही लगता है कि पूरे चुनाव को ही हड़प लेने की भाजपा की साजिश है। तो इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल जो है चुनाव आयोग से मिल करके अपनी शंका और अपनी चिंता हम लोग वहाँ जाहिर करेंगे। अभी चुनाव में जिस तरह से जनता के साथ विश्वासघात भाजपा गठबंधन, भाजपा जदयू ने किया है, तो हम चाहते हैं कि जो वर्तमान चुनाव हो इसमें उनको सज़ा मिले और उनको गद्दी से उतारने के लिए हमारी कोशिश होगी कि पूरा विपक्ष मिल करके चुनाव लड़े। वामपंथ हम लोग एकताबद्ध हैं, हम लोगों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव लड़े। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से तालमेल हुआ ही नहीं, तो वो वामपंथ के लिए सम्मानजनक नहीं था। जबकि वामपंथ हमारी पार्टी बिहार में एक संघर्षशील पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में जो भी तालमेल हो उसमें हमारी पार्टी को, वामपंथ को एक सम्मानजनक उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तभी हम समझते हैं कि एक व्यापक जनता में एक उत्साह बनेगा और फिर हम भाजपा की हार की गारंटी करेंगे। अभी चीन का जो सीमा विवाद है उसकी भी काफ़ी चर्चा है। हम देख रहे हैं कि सरकार वार्ता में फिर गई है, लेकिन यहाँ पूरा युद्धोन्माद फैलाने में भाजपा और जदयू पार्टियाँ लगी हुई हैं और युद्धोन्माद फैलाकर जो उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है और जो विगत जो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जो अत्याचार हुए और लोगों को जो पीड़ा हुई, इस पर पर्दा डाल करके पूरे जनता को भ्रम में डाल करके उनका वोट हड़पने की कोशिश है। यही नहीं बल्कि 20 सैनिक मारे गए, उसमें 5 बिहार के थे। एक आंचलिक भावना भड़का करके जो शहीद सैनिक हैं उनकी शहादत पर भी चुनावी रोटी सेकने की भाजपा की कोशिश हो रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनकी कोशिश को हम लोग जो घृणित कोशिश है इसको व्यापक जनता में ले जाएंगे और उनकी इस मंशा को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का जो भी सुशासन का, न्याय का, विकास का जो भी नारा था सब तार-तार हो गया है। वादे भी उनके सब तार-तार हो गए हैं। अभी जो कोरोना संकट आया, लॉकडाउन आया,
इसने उनकी पोल और खोल दी। लगातार सुशासन के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। इनकी पार्टी के नेता हत्या में शामिल हैं। गोपालगंज में हम लोगों ने देखा, मधुबनी में हम लोगों ने देखा, महिलाओं पर, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। गरीबों की तो एकदम ही दुश्मन सरकार है। शराबबंदी में शराब माफिया कोई जेल नहीं गया, लेकिन हजारों लाखों गरीबों को शराब, जो बुरी लत के खुद ही शिकार थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। अभी देखिए पर्यावरण रक्षा के नाम पर जो जल जीवन हरियाली वाला कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो बड़े लोगों ने जहाँ कहीं ज़मीन हड़प रखी है, पोखर आहार हड़प रखा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नोटिस थमा दी गई और अनेक जगह उनके घरों को उजाड़ भी दिया गया है। इस तरह से इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि रोप भी, अभी देखिए ठनका से करीब 100 से ज़्यादा से या 100 के लगभग लोगों के मरने की खबर है। जब भी कोई आपदा आती है, ये सरकार एकदम फिसड्डी साबित होती है। अभी देखिए कि जल जमाव की स्थिति पटना में कितनी बुरी है। पहली बारिश में ही जगह जगह पानी भर गया है और पूरा पटना आतंकित है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये सरकार का पूरा जो शासनकाल रहा है, वो जनता के साथ विश्वासघात और धोखा कर रहा है। हम इस पूरे मुद्दे को पूरा जुलाई और अगस्त महीना गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता को बताएंगे और उनको इस सरकार के खिलाफ हम संगठित करेंगे।